हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आध्या क्लासेस। हम कर रहे हैं 2025 सीबीएसई बोर्ड के प्रिपरेशन, जिसमें मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़। ठीक है, तो आज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेपर है हमारे पास हिंदी का सेट 1 का लास्ट पेपर है ये हमारे पास में। ठीक है, 2024 का। तो चलिए आज हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैंने पिछले में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी जाकर उसको देखिए। ठीक है, चलिए अब हम ये पेपर को सॉल्व करते हैं। ये आपको सामने दिख ही रहा है स्क्रीन पे। ये आपका इस प्रकार से पेपर होता है, रोल नंबर भरना होता है और ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका खंड और खंड वा में आपका क्वेश्चन पेपर है और ये है आपका पहला खंड आ का। ठीक है, पहला है आपका गद्यांश दिया गया है जो कि है आपका 5 मार्क्स का। देखिए ये 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने पर हाइड्रोजन का विकल्प मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और हमारे देश में जीवाश्म ईंधन जैसे कच्चा तेल, कोयला आदि पर निर्भरता कम हो जाएगी और इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी 5 करोड़ टन की कमी आ सकती है। ठीक है, ये गद्यांश दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ये हमारे पहले का पहला है। चलिए सबसे पहले हमारे पास जीवाश्म ईंधन, हाइड्रोजन ईंधन से हमें कौन से लाभ हैं इसमें से बताना है। पहला है जीवाश्म ईंधन, कच्चा तेल आदि पर निर्भरता कम होगी। दूसरा है सबको बहुत ही सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध होगी। थर्ड है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में काफ़ी कमी आएगी। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? पहला। पहले का सही विकल्प होगा बी, पहला और तीसरा। ठीक है, ये पहला और ये तीसरा, ये इसका सही विकल्प है। फिर सेकंड है जीवाश्म ईंधन से बचना क्यों ज़रूरी है, तो इसका आंसर होगा अत्यधिक प्रदूषण रहित पर्यावरण के लिए। ठीक है, इसका है बी और इसका है ए, प्रदूषण रहित पर्यावरण के लिए उससे बचना ज़रूरी है। थर्ड है पृथ्वी पर मौजूद समस्त हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन क्यों नहीं कहा जा सकता, तो इसका आंसर है ए, पृथ्वी पर उपलब्ध अन्य तत्वों के साथ गुथा हुआ होने के कारण। फोर्थ है ग्रीन फ्यूल कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बी, पानी और प्राकृतिक ऊर्जा से मिली बिजली से तैयार ईंधन ग्रीन फ्यूल है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, इसका आगे का देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ये देखिए ये हमारे सामने है, फिफ्थ क्वेश्चन है इसका। कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन है इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से ईंधन तैयार करना सर्वोत्तम है। कारण है ईंधन बनाए जाने की यह प्रक्रिया कार्बन उत्सर्जन से रहित होती है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। ये देखिए ये सेकंड क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं हम। सेकंड पे आपका काव्यांश दिया गया है, जिसमें भी 5 ऑब्जेक्टिव होंगे वो सॉल्व करने होंगे। ये खेत तुम्हारी भरी सृष्टि, तिल तिल कर बोए प्राण बीज, वर्षा के दिन तुम गिनते हो, यह परिवार है यह दूज तीज, है ना। ये काव्यांश जो है ये आपकी बुक से लिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स। ये देखिए यहाँ पे है, ग्राम देवता नमस्कार वाली आपकी जो पोयम है उससे लिया गया है। पहला है काव्यांश में किसान को मनुज शेष क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर है हमारा सी, शेषनाग की भांति धरती का भार धारण करने के कारण। सेकंड है कवि ने नारी शक्ति किसे कहा है, तो इसमें है सी, ग्रामीण महिला को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए ये आपको दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन। मृत अंकुर भी उठे जाग का क्या अभिप्राय है, तो थर्ड का है ए, स्नेह श्रम से बीज भी प्रस्फुटित हो जाते हैं। फोर्थ है कवि ग्राम देवता को कहाँ बिठाकर सम्मान देना चाहता है, तो इसका आंसर है बी, उच्च सिंहासन पर। फिफ्थ है कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनना है, जिसमें कथन है किसान को वर्षा की प्रतीक्षा में एक एक दिन भारी पड़ता है और कारण है किसान का जो परिश्रम है वर्षा पाकर ही फलीभूत होता है, तो इसका सही है बी, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। थर्ड पे पहुंचते हैं। ये देखिए रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं, ये 5 दिए गए हैं जिसमें से 4 करने हैं। पहला है खीरों की लकड़ी से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा, तो इसका सरल वाक्य होगा सी, खीरों की खिड़की से बाहर धोकर तौलिए से पोंछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। चलिए ये देखिए आपके सामने है थर्ड का सेकंड। हमने भी उनके सामने की वर्त पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या होगा,
तो इसका संयुक्त वाक्य है ए। जब हम भी उनके सामने की वर्त पर बैठे तब आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। थर्ड है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है, यदि समय मिले तो सभी समाजों में विद्वान के व्याख्यान भी सुने। फोर्थ है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य को पहचान कर लिखिए और सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है जिसमें कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल है। सेकंड है, उसने पान नीचे थूका और अपनी लाल लाल बत्ती सी दिखाकर बोला। थर्ड है, अब हालदार साहब को बातें कुछ कुछ समझ में आई। फोर्थ है, हालदार साहब ने पान खाया लेकिन कुछ पूछा नहीं। ठीक है, तो इसका फोर्थ का जो सही है वो है डी। सेकंड और फोर्थ जो है ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये है हमारा नेक्स्ट थर्ड का फिफ्थ वाला। ठीक है, तो इसमें है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सम्मिलित करना है, मिलाना है, सही विकल्प का चयन करना है। स्तंभ 1 है हमारा, पहले में है पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी लेकिन हालदार साहब के लिए चकित करने वाली। सेकंड है, एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। थर्ड है, हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। इसमें हमें बताना है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, जिसमें कि पहले में पहला है, दूसरे में तीसरा है मीन्स के संयुक्त वाक्य है और तीसरे में दूसरा मीन्स के सरल वाक्य है। ठीक है, ये हो गया डी। फोर्थ में हम देख रहे हैं, इसमें 4 क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। ठीक है, 5 दिए हैं, हम 4 करेंगे, 5 करेंगे। पहला है, हालदार साहब नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मे को देखते हैं। तो कर्मवाच्य में बदलिए इसको, तो इसका आंसर होगा हालदार साहब द्वारा नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मे को देखा जाता है। सेकंड है, उनके द्वारा खीरे पर नमक मिर्च छिड़का गया। इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो इस वाक्य में है कर्मवाच्य। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये थर्ड का, लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। यह वाक्य काय का उदाहरण है? तो कर्तवाच्य का उदाहरण है ए। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य के उदाहरण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो इसमें है हमारा फोर्थ का डी है। फर्स्ट और फोर्थ पढ़ेंगे। देखिए, आओ अब छत पर चला जाए और हमसे रात भर कैसे जागा जाएगा, इनमें भाववाच्य है। ठीक है, फिफ्थ है हमारा, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सम्मिलित करना है, सही विकल्प का चयन करना है। अम्मा पैदल चल नहीं सकती। सेकंड है, यशपाल द्वारा सामंतिक वर्ग पर कटाक्ष किया। फिर है, उससे इतनी देर कैसे बैठा जाएगा। तो चलिए इनको मिला देते हैं, इसका आंसर होगा डी। पहले में आएगा पहला कर्मवाच्य है, दूसरे में आएगा तीसरा कृतवाच्य है और थर्ड में आएगा सेकंड भाववाच्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन फिफ्थ है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए 4 पद दिए हैं, पद परिचय के लिए सही विकल्प चुनना है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। ठीक है, ये 4 जो बताए गए हैं, 5 दिए गए हैं, 4 चुनना है। ठीक है, चलिए अब उनको स्टार्ट करते हैं। पहला है उनके, इसमें हमें बताना है, तो इसमें है अन्य पुरुष, सर्वनाम, एकवचन, पुल्लिंग, संबंध कारक। फिर सेकंड है मानवीय, तो मानवीय में है ए, गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, स्त्रीलिंग, मर्यादाओं का विशेष। थर्ड है हमारा और में आएगा पहला समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, योजक, मर्यादा और आदर्शों को जोड़ रहा है। फोर्थ है हमारा जिनके में आएगा हमारा डी, अन्य पुरुष, सर्वनाम, पुल्लिंग, आदरार्थक, बहुवचन, संबंध कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये 5वें का 5वां है, जिसमें है तुलसी, तो तुलसी है डी। रुकिए ज़रा, ये देखिए, ये इसमें है तुलसी, तो तुलसी जो है, तुलसी का सही आंसर है डी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता, कारक। चलिए अब 6 पे पहुँचते हैं। 6 में हमारा 4 क्वेश्चन है, 5 है, जिसमें से 4 करना है। ठीक है, चलिए पहला है, इसमें अलंकार दिए गए हैं जो हमें सही उत्तर चुन के बताना है। पहला है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। इसमें हमें अलंकार बताना है, तो इसमें है डी, श्लेष अलंकार। फिर सेकंड है, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है ए, मानवीकरण अलंकार। थर्ड है, सिर फट गया उसका, वही मानो अरुण रंग का घोड़ा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बी है, उत्प्रेक्षा अलंकार।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये है हमारा फोर्थ। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने मिलने गगन जा रही। ठीक है, इसका आंसर है बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिफ्थ है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। इसमें अलंकार कौन सा है? तो ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं हम क्वेश्चंस को। ये देखिए, ये हमारे पास है सेवन्थ का, ये बड़ा सा दिख रहा है गद्यांश आपको, आप पढ़ पा रहे हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नहीं ठंडी पुरवाई चल रही। ये आपका गद्यांश दिया गया है, इसमें 5 क्वेश्चन है, पाँचों करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पहले में है पुरवाई से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो पुरवाई से क्या तात्पर्य है? पुरवाई से तात्पर्य है पूर्व से आने वाली हवाएं। सेकंड है, यह क्या है, यह कौन है, यहाँ यह किसके लिए आया है, तो यह है सी, बाल गोविंद की मधुर आवाज़। थर्ड है, उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। इस कथन का आशय क्या है, तो इस कथन का आशय है सी, बाल गोविंद के संगीत का जादू सबको वशीभूत कर लेता है। फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गद्यांश से संबंधित नहीं है, तो इसका आएगा ए, सब धान के बीज लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका लास्ट है हमारा सेवन्थ का फिफ्थ। कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, धान की रोपनी हो रही है, वातावरण खुशनुमा है, और कारण है आषाढ़ की रिमझिम। ठीक है, चलो इसका सही आंसर है सी, कथन के लिए कारण सही व्याख्या है। 8वां दिया गया है आपको, ये गद्य का है और इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, सॉल्व करते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ में हालदार साहब को कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, तो इसका आ जाएगा हमारा ए, पान वाले द्वारा कैप्टन का उपहास उड़ाना। सेकंड है, लखनवी अंदाज पाठ के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर है सी, नवाब साहब ने लेखक को ककड़ी के लिए पूछा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 9वें क्वेश्चन पे हमारे। ये देखिए, ये आपके सामने पद्यांश है जिसके क्वेश्चन दिए गए हैं 5। ठीक है, ये पद्यांश से रिलेटेड है। वेहसी लखनऊ में बोले मृदुवानी, अहो मनुसी वहाँ बटमानी, है ना। ये आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। लक्ष्मण कोमल वाणी में किन्हें संबोधित कर रहे हैं, तो इसका आएगा ए, मुनिवर परशुराम को। सेकंड है, इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के लिए व्यंग्य में क्या कहा, तो इसमें आएगा हमारा सी, हे मुनिश्रेष्ठ, महान योद्धा होते हुए आपकी बार बार फरसा देखने की आवश्यकता क्या है। थर्ड है, यहाँ कुंभड़तियाँ कोऊ नाही, ते तर्जनी देखी मरी जाही। इसका आशय क्या है, तो इसका आशय है सी, हम दुर्बल नहीं जो आपके क्रोधपूर्ण वचनों से डर जाएंगे। ठीक है, चलिए 2 और क्वेश्चन करते हैं आगे के। ये देखिए, तो इसमें आपको दिख रहा है, यज्ञोपवित ब्राह्मण समझकर हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर आपके कठोर व्यवहार को सहन कर रहे हैं। यह भाव किस पंक्ति में आया है, तो ये है डी, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। फिफ्थ है, लक्ष्मण द्वारा रघुकुल में किस किस पर सूरवीरता ना दिखाने की बात कही गई है। फिफ्थ का आएगा सी, ये देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त गाय। ठीक है, तो इधर आएगा सी। फिर देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, जिसमें पठित कविताओं के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जो 2 हैं, आपको दोनों करने हैं। उत्साह कविता में बादलों की तुलना किससे की गई है, तो इसमें बादलों की तुलना हाथी दल से की गई है। ठीक है, सेकंड है, यह दंतुरित मुस्कान इस कविता के संदर्भ में लिखिए कि कठोर मन कब पिघल जाता है, तो इसका आएगा डी, बालपन के सहज स्पर्श से कठोर मन पिघल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, इसके साथ ही हमने खंड आ कंप्लीट कर लिया है। खंड बा में हमारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपके लिए। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, जो 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, ये गद्य के क्वेश्चंस हैं आपके, जिसमें पहला है, एक कहानी यह भी पाठ में धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। यह कथन किसके लिए कहा गया है और क्यों। सेकंड है अपना, शहनाई के बारे में आप क्या जानते हैं, उसका वर्णन नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर कीजिए। थर्ड है, संस्कृति पाठ के संदर्भ में लिखिए कि आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराने वाली मानव की योग्यता को संस्कृति कहा जाना चाहिए या असंस्कृति। फोर्थ है, नेताजी का चश्मा
पाठ में कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर अनजाने में चश्मा लगाकर और उसके जाने के बाद बच्चे उस पर चश्मा लगाकर अपनी देशभक्ति को प्रकट करते हैं। आप अपनी देशभक्ति को किन किन कार्यों और व्यवहारों के माध्यम से प्रकट करते हैं? ये 4 क्वेश्चन है जिसमें से 3 करने हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, ये देखिए आपका पद्यांश के क्वेश्चन है कविता के। चलिए पढ़ते हैं, इसमें से भी आपको 3 करने हैं। पहला है सूरदास की गोपियों ने उद्धव को बड़भागी किस उद्देश्य से कहा? सेकंड है, यदि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन का सार सच्चाई ईमानदारी से लिखते तो क्या परिणाम हो सकता था? थर्ड है, संगतकार की भूमिका पर कविता के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। फोर्थ है, फसल कविता सामूहिक कार्य का अच्छा उदाहरण है, इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। ये देखिए, ये आपके सामने 13वां प्रश्न है। ये आपके दिख रहा है, ये पूरक पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। ये 4 मार्क्स के हैं। पहला है, माता का आंचल पाठ में वर्णित बच्चों के खेल और खेल सामग्री तथा आज के खेल और खेल सामग्री पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। दूसरा है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए कि श्वेत और रंगीन पताकाओं के बारे में जितेंद्र नार्गे ने क्या जानकारी दी। थर्ड है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर भीतरी व्यवस्था का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। अज्ञेय जी ने भीतरी व्यवस्था को जिस उदाहरण से स्पष्ट किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, ये 3 हैं, आपको कोई भी 2 करने हैं। चलिए अब 14 पे पहुंचते हैं। ये आपका दिया है, देखिए एक विषय पर लिखना है और ये आएगा 6 मार्क्स का। ठीक है, अनुच्छेद लिखना है आपको, ये संकेत बिंदुओं के आधार पर। तो पहला है महिला सशक्तिकरण, जिसमें संकेत बिंदु हैं आवश्यकता, समाज में बदलाव, देश का विकास। सेकंड है, खेल वही जो मेल बढ़ाए, इसमें संकेत बिंदु हैं खेल भावना है जरूरी, परस्पर मेल, अनुशासन। थर्ड है, प्रकृति बनाम विज्ञान, जिसमें संकेत बिंदु है प्रकृति की अहमियत, विज्ञान की आवश्यकता, दोनों में संतुलन अनिवार्य। ठीक है, ये 14 हो चुका है हमारा। चलिए अब आगे 15 पे बढ़ते हैं। ये 15 क्वेश्चन है आपके सामने। आप मनदीप या मोनिका हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखकर विद्यालय में बास्केटबॉल प्रशिक्षण कोचिंग की व्यवस्था करवाने का निवेदन कीजिए। 5 मार्क्स के हैं, दोनों में से 1 करना है। सेकंड आपका है, अथवा में आप स्नेहा या तुषार हैं, आपकी बुआ द्वारा लगाई चित्र प्रदर्शनी की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है, लगभग 100 शब्दों में उन्हें बधाई पत्र लिखिए। ठीक है, 16 में है आपका, ये दोनों भी आपके 5 नंबर के हैं, कोई 1 करना है। आप रामायरा या ओज हैं, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर अध्यापक के लिए पद रिक्त है, आप उक्त पद की योग्यता MCA धारण करते हैं, उसके लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन भेजने के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्ति लिखिए। अथवा में है, आप कमलदीप या पूनम हैं, अपने मोहल्ले में बरसात के बाद होने वाली जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम अधिकारी को लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। ठीक है, अब 17 क्वेश्चन है आपका, ये भी आपको 1 करना है, ये 4 मार्क्स का है। इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है या फिर बधाई संदेश। पढ़ते हैं, आप मुजाहिब या ताहिरा हैं, आप अपना लैपटॉप बेचना चाहते हैं, उससे संबंधित जानकारी देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक विज्ञापन दीजिए। या फिर अथवा में है, आप जोसेफ या लिन हैं, आपने मित्रों को ऊंची कूद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने के लिए लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। ठीक है, इनमें से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी आपको सुटेबल लगे। तो इसके साथ ही हमारी सेट 1 की जो सीरीज़ है वो फिनिश हो जाती है। अब हम आगे आपको सेट 2 में आए हुए जितने भी क्वेश्चन पेपर है, 5 क्वेश्चन पेपर हैं आई थिंक 2024 के, तो हम वो भी सारे आपको अवेलेबल कराएंगे। और आगे हमसे पढ़ने के लिए और बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाकर उन्हें देखें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।